बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ातिमाज़ मेन्यू। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चना दाल, वो भी घर पे। इंशाल्लाह जब आप इसे एक बार खाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। और रेसिपी इस कदर इजी और झटपट है कि 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने ली है 1 पाउच चना दाल, जिसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और दाल बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे कुकर में ऐड करेंगे। यहाँ मैंने दाल का सारा पानी रिमूव कर दिया है और दाल को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप जितना पानी और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जितना नमक। नमक हम इसमें थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि अभी मसाले में भी जाएगा। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और 1 चुटकी इसमें मैं ऐड करूँगी ज़रदा रंग। इससे दाल का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है तो ऐड कर दें, वरना रहने दें। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसकी विसल आने के 5 मिनट काउंट करेंगे और इसे खोल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है और इसमें बहुत थोड़ा सा पानी बचा है। अब हम इसे ऐसे ही साइड पे कर देंगे और यहाँ लेंगे हम 1 अदद कढ़ाई। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून जितना घी। आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकती हैं। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे और घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत काली मिर्च 10 से 12 दाने, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 तेज़पात, जिसको मैंने तोड़ लिया है। इसको घी में क्रैकल करेंगे और जब ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है और देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने बस 2 मिनट फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और हमारा अदरक लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटरों का पेस्ट। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे। इनमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप वो भी 2 ले सकते हैं, अगर मीडियम है तो 3 कर लें। और ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। मसाले सारे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। हाफ़ टी हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मसाले डालकर इनको जस्ट मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना अचार गोश्त मसाला। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये रोस्टेड ज़ीरा है, मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया और फिर पीस लिया। जब आप ज़ीरा रोस्ट करके पीसते हैं तो क्या ही गज़ब की खुशबुएँ आती हैं। जो मेरी बहनें रोस्ट करके पीसती हैं वो इस खुशबू से अच्छे से वाकिफ़ होंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल जो हमने अभी बॉयल की है। ये दाल मैं पानी समेत इसमें ऐड कर रही हूँ। ये वही पानी है जो दाल का अपना बचा था। आपकी दाल का पानी अगर सारा खुश्क हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं।
इसको हम बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि दाल का दाना टूटे नहीं, क्योंकि हमें मिक्स दाल नहीं चाहिए, हमने साबुत दाल ही रखनी है। तो इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छे से पहले ही गल चुकी है, हमने इसे मैश बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे बस हमने हल्के से हाथ से मिक्स करना है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। दाल देख लें बहुत ही खिली खिली बनी है। और अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, जो कुछ इस तरह है। पैन में मैंने घी ले लिया है 2 टेबल स्पून जितना। घी को हमने थोड़ा सा गर्म करना है और हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 छोटी गोल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 अदद तेज़पत्ता। इनको हम घी में क्रैकल कर लेंगे और जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से खुशबू छोड़ देंगे, तब हम इसमें डालेंगे 1 अदद सीक्रेट मसाला, जो हमारी पूरी दाल में जान डाल देगा। जी हाँ, वो है कश्मीरी लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती, जस्ट हमने कलर के लिए यूज़ करनी है। 2 मिनट तक पकाएंगे और मसाला हमारा देखिए बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसे अपनी दाल में डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप दाल को चेक करें और जैसे ही ये तड़का इसमें ऐड होगा तो माशाल्लाह से देखिए इसका कैसे कलर एकदम से ब्राइट हो गया है, दाल में जान आ गई है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको हमने हल्के हाथ से जस्ट मिक्स करना है और फिर करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए खिली खिली सी खुशबूदार सी दाल हमारी बनके रेडी हो चुकी है। जिस कदर खूबसूरत इसकी शक्ल है, इसकी लुक है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट है। तो आप लोग भी इस दाल को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर ये रेसिपी पूरी देखने के बाद आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और आपने अपनी तरह प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो ये पहला बाइट आप लोगों के लिए। माशाल्लाह आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस कदर अच्छी दाल बनके तैयार हुई है, इस कदर टेस्टी है कि क्या ही कहना। आप लोग ट्राई करके बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।